अस्सलामुअलैकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 है आपका मेरे साथ। कल मैंने आप लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल के रिस्पेक्ट से क्वेश्चंस करवाए थे और बताया था थोड़ी सी स्टेटमेंट के थ्रू। आज आपको कुछ नेक्स्ट डेफिनेशंस करवानी है और इन डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बताना है कि डीन्यूमरेबल में आपने आप क्या पढ़ना है, क्या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल होती हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल के रिस्पेक्ट से बात होगी। अब देखिए, कल मैंने आपको डीन्यूमरेबल की डेफिनेशन बताई थी। ऐसा सेट आपके पास डीन्यूमरेबल होगा जो आपके पास n या n के किसी भी सबसेट के इक्विवेलेंट आ जाता है। अब आपके पास नॉन ड्यून्यूमरेबल सेट है। नॉन न्यूमरेबल सेट का मतलब ये होगा कि अब वो चीज़ उल्ट होगी, वहाँ पे इक्विवेलेंट टू n या n के सबसेट के था। जब आपने नॉन की बात करनी है तो इसका मतलब होगा कि वो इक्विवेलेंट नहीं है, उससे ऑपोजिट आ जाएगा। तो आप कहोगे अ सेट एस इज कॉल्ड नॉन ड्यून्यूमरेबल इफ़ इट इज़ इनफाइनाइट एंड इफ़ इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू n। यानी कि दो कंडीशन है, या तो वो आपके पास इनफाइनाइट हो जाए या वो आपके पास n के इक्विवेलेंट ना हो। इन दोनों केसेस में आप लोग कहोगे कि वो नॉन ड्यून्यूमरेबल है। अब यहाँ पे एंड की कंडीशन है और की नहीं, यानी कि दोनों कंडीशन होना मस्ट है आपके पास। इनफाइनाइट भी होना चाहिए और इक्विवेलेंट n भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एट ए टाइम होल्ड कर जाएंगे तो आप कहोगे वो नॉन ड्यून्यूमरेबल है आपके पास। डैट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल का मतलब ये है कि इधर से ये बात पता चलती है कि ये काउंटेबल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि काउंटेबल की कंडीशन ही है कि या तो वो फाइनाइट हो या वो आपके पास इक्विवेलेंट टू n हो। अब दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये आप इसको अदर वर्ड्स में भी कह सकते हो ये आपके पास काउंटेबल नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको काउंटेबल की डेफिनेशन करवाई थी, इक्विवेलेंट की करवाई थी। काउंटेबल की एक और डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई से दो सेट आपको दे दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, हम काउंटेबल के लिए कहते थे इनके दरमियान की इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करने का एक और मेथड ये भी होता है, आप इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, यानी इसकी कार्डिनैलिटी निकाल लो। कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, और दूसरे वाले की कार्डिनैलिटी बता दो। अगर दो सेट्स सेम टाइम पे सेम कार्डिनैलिटी रखते हैं तो आप कहते हैं वो इक्विवेलेंट है। तो अगर यही बात को मैं ऑपोजिट वे में ले जाऊँ, मैं आपसे कहूँ दो सेट सेम कार्डिनैलिटी नहीं रखते, इसका मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं है तो वो काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है तो वो नॉन ड्यून्यूमरेबल है। तो इसी बात को उन्होंने अदर वर्ड्स में ये कहा है कि सेट एस डज नॉट हैव द सेम कार्डिनैलिटी एस एन। यानी हम अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं कोई भी सेट नॉन ड्यून्यूमरेबल कब होगा, अगर वो और नेचुरल नंबर जो है वो सेम कार्डिनैलिटी नहीं रखते। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल नंबर 1 में आपसे कहा है एनी सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डीन्यूमरेबल। कि आपके पास अगर कोई भी सीक्वेंस दे दी जाए A1 A2 A3, यानी कि कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस दे दी गई है और उसकी जो एलिमेंट्स है अगर इन जर्नल देखें AN है और वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो आप कहोगे ये वाली सीक्वेंस हमेशा आपके पास इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर इक्विवेलेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है इसका मतलब काउंटेबल होगी और डीन्यूमरेबल भी होगी आपके पास। ठीक है, ये नॉन डीन्यूमरेबल था, ये डीन्यूमरेबल की बात हो रही है कि अगर कभी भी कोई इनफाइनाइट नंबर्स की आपको सीक्वेंस दे दी गई है जो कि डिस्टिंक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा आपके पास डीन्यूमरेबल होगी, यानी वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगी आपके पास। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ये कि वो काउंटेबल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी इन सेंस ऑफ डीन्यूमरेबल सेट। ठीक है, डीन्यूमरेबल सेट भी इनफाइनाइट हो सकता है आपके पास, ये आपने पढ़ा था पीछे। तो देखिए फॉर एग्जांपल उन्होंने अब कह दिया कि देखिए 1 है, 1/2 1/3 आपको एक सीक्वेंस दे दी गई, आपसे कहा गया चेक करें क्या ये डीन्यूमरेबल है या क्या ये काउंटेबल है। तो आप कहोगे ये आपके पास डीन्यूमरेबल है। क्यों है? क्योंकि आप कहोगे अभी हमने एक रिजल्ट भरा है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस डिस्टिंक्ट नंबर की डीन्यूमरेबल होती है। तो ये सारी की सारी जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये बेसिकली इनफाइनाइट सीक्वेंस है और डिस्टिंक्ट नंबर की हैं। डैट्स वाई आप कहोगे कि ये आपके पास काउंटेबल होगी और डीन्यूमरेबल होगी। ठीक है, अब उसके बाद एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में ये कहा है कंसीडर द प्रोडक्ट सेट n क्रॉस n एज एस्टेब्लिश इन द फिगर। अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज़ शो करवानी है कि आपके पास n क्रॉस n जो है वो डीन्यूमरेबल है। डीन्यूमरेबल के लिए अगर हम उसे काउंटेबल शो करवा दें और तो आप इजीली कह सकते हो कि ये सेट आपके पास डीन्यूमरेबल बनेगा। अब देखें ये भी आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस का सेट ही होता है। जैसे कल मैंने आपको थ्रू डायग्राम बताया था कि अगर हम एक सीक्वेंस बना दें और कह दें कि इसकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है तो वो आपके पास काउंटेबल शो हो जाता है। और यहाँ पे डीन्यूमरेबल का भी यही मतलब है, काउंटेबल हो जाएगा तो वो डीन्यूमरेबल लाजमी होगा। तो मैंने यही काम किया, मैंने वो सारे के सारे नेचुरल नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में थे। n क्रॉस n की बात हो रही थी ना, आपके पास दोनों n के सेट थे। पहले मैंने 1 फिक्स कर लिया और बाकी नंबर्स रोटेट करवाए, 2 फिक्स कर लिया, बाकी रोटेट करवाए। इसके बाद जैसे कल सीक्वेंस बनाई थी, इधर से इधर एरो, ऐसे एरो, ऐसे एरो, ऐसे एरो। उसके बाद देखिए मैंने इसको इसी एरो के सीक्वेंस से लिख लिया 1 1 1 2 2 1। अब इसी तरह 1 3 2 2 3 1,
यानी कि अब ये देखें एक सीक्वेंस बन गई और अगर मैं इसका नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट सेट बनाने की कोशिश करूँ तो इनमें 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस पाई जाएगी। पहला एलिमेंट इस सेट से रिलेट कर रहा होगा, दूसरा इससे, तीसरा इससे, यानी कि n क्रॉस n जो है वो इक्विवेलेंट है n के। अब n हमारे पास डी न्यूमरेबल था तो डेट्स वाइज रीजन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं n क्रॉस n भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी न्यूमरेबल।